हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन जी के भंडार में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भाग 2 भक्ति काल। इससे पूर्व हमने आदिकाल को पढ़ लिया है। हम भक्ति काल को शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ऑनलाइन जी के भंडार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन वीडियो को देख सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सके। आइए दोस्तों, आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम भक्ति काल की शुरुआत करते हैं। भक्ति काल का जो समय है वह सन 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी तक होता है। ठीक है, ये यदि हम इसकी ईस्वी सन में बात करें, यदि हम इसकी विक्रमी संवत में बात करें, विक्रमी संवत, ठीक है, विक्रमी संवत में यह समय होता है 1375 से लेकर के यह होता है 1700 विक्रमी संवत तक। ठीक है दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमने पूर्व वीडियो में बताया हुआ है कि ईस्वी सन में यदि हम 57 साल को जोड़ देते हैं तो हम विक्रमी संवत पर पहुंच जाते हैं, और यदि हम विक्रमी संवत से 57 साल को घटा देते हैं तो हम ईस्वी सन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं पूर्व पीठिका। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। उनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में ढूंढे जा सकते हैं। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। वेदों का मानव इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवी देवताओं का आह्वान करता हुआ दिखाई देता है। उपनिषद युग में मानव का ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति ब्रह्मा की ओर अधिक गया। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना का अधिक प्रचार हुआ। वेदोत्तर काल में व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया है। इस तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे हैं: कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही, कभी ज्ञान की और कभी भक्ति मार्ग की। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म की। ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्मकांड के विस्तार और उनकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई, इसीलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। कालांतर में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ज्यों-ज्यों प्राचीन होता गया, त्यों-त्यों उसमें भी वैदिक कर्म कांड का प्रवेश होता गया तथा रूढ़िवादिता बढ़ती गई। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद में लिप्त हो गए थे तथा लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं रह गए थे। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। 6वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। ये संत नयनार, जो कि शिव के भक्त थे, और आलवार, जो विष्णु के भक्त थे, के नाम से प्रसिद्ध हुए। नयनार एवं आलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बतलाया। इन संतों में ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियों के कई संत थे। इन संतों का प्रेम पूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे।
भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टता द्वैतवादी दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे वह नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, विष्णुस्वामी आदि वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए भक्ति का प्रपतिमार्गी दर्शन निर्मित किया, जिसमें शरणागति एवं समर्पण भाव की प्रधानता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णवाचार्यों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न भी किया एवं भक्ति की विस्तृत भावभूमि तैयार की। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए थे। दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि 1300 ईस्वी के आसपास रामानंद जी जो हैं वह भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ लाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वह प्रगति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया, इसके बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, सुर, तुलसी और मीरा जैसे कई कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, आपको इस बात को भी याद रखना है कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वह भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर मानवतावादी है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण ही भक्त कवियों ने सकीन मनोवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता को प्रेरित किया। विभिन्न वर्ग एवं वर्णों के वितंडावादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से जर्जरित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को संजोता है। यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश तथा जिजीविषा की तीव्रतम अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आता है, जिसमें भक्ति साधना का नहीं बल्कि भावना का विषय बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। भक्तिकालीन परिवेश। इतिहास के कालक्रम में प्रत्येक कालखंड को अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान था। यदि की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुखों दुखों, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने गए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयोगी होगा। राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और
गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के द्वारा हुई एवं मोहम्मद बिन तुगलक 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी के काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। बाद में सैयद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर अकबर 1556 से 1605 ईस्वी को मिली, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इसी अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तथा बादशाह शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी इन दोनों शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी में भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि बादशाह शाहजहां के अंत के साथ में अपने जो भक्ति काल हैं उसकी समाप्ति होती हैं और रीतिकाल की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति। भक्ति काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर बादशाह तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को सीक में विभाजित किया गया। सीक के नीचे परगने होते थे। गांव में खूत, मुकद्दम, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था, अनेक किलों एवं भवनों का निर्माण आदि का कार्य दिखाई देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर तराशियों की मांग बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है। ठीक है दोस्तों, भक्ति काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है, जिसमें ज़्यादातर अवर्ण काम करते थे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों की इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। शूद्रों के साथ साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्णों में विभाजित रहा। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया। दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों
जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, या नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी। उसके बाद देखते हैं धार्मिक स्थिति, धार्मिक परिस्थिति। उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदुओं और जैनियों के आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित थी। शरीयत यानी धर्म परिवर्तन करवाना, ठीक है। यानी कि जो भी हिंदू हैं या फिर बौद्ध धर्म में जो शामिल हैं या जैन धर्म में जो भी शामिल हैं, उनको उनका धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बनाना, उसको कहते हैं शरीयत, ठीक है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता, फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीति और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता तो उसकी प्रजा उसका अनुसरण करती या अनुकरण करती। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। मतलब जो भी कोई बड़े सरदार थे या राजा थे या जमींदार थे, अगर बड़े लोग मतलब अपना धर्म परिवर्तन करते थे तो उनके साथ में जो उनके राज्य में उनकी जो जनता थी, उनके साथ साथ में उनकी जनता भी धर्म परिवर्तन करती थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी एवं मुगल काल में 16वीं 17वीं सदी में काफ़ी प्रबल हो गई। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि इसने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे है सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की अनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी शक्ति का संचार भी होता रहा कि हम डूबते डूबते भी उबरते चले आए हैं। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नव जीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही है। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध वैष्णवाचार्यों ने जिस दर्शन के रूप में लीलावाद एवं अवतारवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति रूप में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध का माध्यम भक्ति बनी। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेद को अस्वीकार कर प्रेम के
धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफ़ी निकट आए। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त हैं। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय हैं। रामलीला भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। भक्ति आंदोलन का आधार और उदय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से जोड़ा है था। वे एक ओर इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे, तो दूसरी ओर यह भी मानते थे कि अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी से भिन्न है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गया है। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त हैं। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तात्कालीन परिस्थिति पर अधिक है, तो द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक है। मूलतः यह अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी जी इसके लिए प्रमुख कारक लोग को मानते हैं, जो समाज की अपेक्षा पिछड़ा वर्ग हैं। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इसी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना है। भक्ति के आधार ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय उत्पन्ना द्रविड़ साहम कहकर कराती है। कबीर ने भी भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद कहकर इसकी पुष्टि की है। निर्गुण सगुण, यह भक्ति की काव्यधारा हैं, दो, निर्गुण और सगुण। ठीक है, निर्गुण मतलब जो भगवान को बिना आकार वाला या निराकार मानते हैं। सगुण जो भगवान को आकार वाला या साकार मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब भगवान का आकार होता है और वो लीलाएं करते हैं, वो आते हैं सगुण में। और जो निर्गुण है वो बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, वो कोई लीला वीला नहीं करते हैं। ठीक है, वो निर्गुण मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती हैं। इन दोनों धाराओं की दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानश्रेयी शाखा और प्रेमाश्रेयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रेयी काव्य में हिंदी का सूफी काव्य है, तो ज्ञानाश्रेयी काव्य को संत काव्य के रूप में जानते हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रेयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया। कबीर आदि के यहाँ भगवत्व प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विषाद चित्रण करते हैं, कबीर आदि नहीं करते। इसी तरह सगुण धारा के दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है, तो वहीं कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। भक्ति की दोनों धाराएं निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं
और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत हैं। यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर उस परम ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सत्य, रजस और तमस तीनों गुणों से अतीत हैं। वाणी जिनके स्वरूप का वर्णन कर सकने में असमर्थ होती हैं, जो केवल अनुभूति का विषय हैं एवं रूप रंग रेखा से परे हैं। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान एवं करुणाकार हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला। वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। तुलसी ने अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा कहकर इसी अभेद को पुष्ट किया है। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी आदि अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति के संप्रदाय। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से 4 वैष्णव संप्रदाय और आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये हैं श्री ब्रह्म, रुद्र, सनकादि या निम्बार्क। पहला है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्हें अपने मत का प्रवर्तन किया, इसीलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्होंने आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। रामानुज का ब्रह्म विश्लेषण से युक्त विशिष्ट हैं। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्म शरीरी। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जैसे शरीरी शरीर का इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। यह लौकिकता की विश्वबोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाशधर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण, स्वर्ण, स्त्री, पुरुष, राजा, रंक सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं और सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। उनकी सूची इस प्रकार है: रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती, सुरसरी। रामानंद के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। ब्रह्म संप्रदाय।
ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं था या नहीं है। उसके बाद में आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित हैं। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। उसके बाद है सनकादि संप्रदाय। यह निम्बार्काचार्य द्वारा परिवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधावल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हीत हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बाद गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हीत हरिवंश पहले माधवानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। भाषा, काव्य रूप और छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य प्रदेश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे, तो ब्रज भाषा में भी। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाई बोली शौरसेनी मध्य प्रदेश की काव्य भाषा रही हैं। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी शौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबुल्ली कहा गया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण गान के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया है। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं, अपितु अवधि में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधि में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पेगलम के अनेक छंदों की भाषा में अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती हैं। राहुल जी ने पौम चरियू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की काव्य भूमि अयोध्या के कारण तो वह महत्वपूर्ण था ही। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सदुकड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधि का भी पंचमेल है। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबंध कड़वक बद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। नानक, नामदेव, कबीर, सुर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की है। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे में घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागिनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रासंगिक
गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती थी, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती हैं। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। यह अपने अनुभव से गेय पद के कथ्य को स्थापित करता है। दोहा चौपाई की परंपरा भी सरहपा से मिलने लगती है, किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जायसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहों में कड़वकबद्ध मिले हैं। जैसे भीम कवि का दगवे पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम दास का जैमिनी पुराण, ईश्वरदास की सत्यवती कथा। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। दोहे की परंपरा अपभ्रंश से मिलने लगती है। सरहपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारूरा दुल्हा जैसा प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काल में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची दोहों का ही एक रूप सोरठा है। छपय, सवैया, कवित, भुजंग, पर्यात, बरवे हरि गीतिका आदि भक्ति काव्य के बहुप्रचलित छंद हैं। सवैये, कवित हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहचु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहचु कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत हैं। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति आंदोलन इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। हिंदी साहित्य के संत कवियों की ज्ञानाधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्य धारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञानमार्गी काव्य धारा की संज्ञा दी जाती है। भक्ति काल की विषम राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति में आशा की ज्योति बिखरने का कार्य संत काव्यधारा के कवियों ने किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जनसामान्य के लिए बोधगम्य बनाया, जिसमें युगीन परिवेश की संबल भूमिका रही है। सभी संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना। निर्गुण काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रमाणिक माना गया। इसीलिए संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के वाद विवाद को व्यर्थ मानते हैं। उनके काव्य में अनेक अनुभूति की निश्चलता और
शिल्प की अनगढ़ता मिलती है। संत शब्द का प्रयोग प्राय बुद्धिमान, पवित्र आत्मा, परोपकारी व सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। संत काव्य धारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। संत शब्द में व्यक्ति की रहनी और करनी का सुंदर सामंजस्य भी लक्षित होता है। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों से लिया जाता है। कबीरदास ने अपनी एक साखी में कहा है, निर्बेरी निह कामता साई सेंती नेह विषया सुंदरा रहे संतनी को अंग एह। यहाँ भी संतों का लक्षण उनका निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना है। संत मत पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत का संग्रह नहीं है। इसका प्रसार भिन्न संतों द्वारा किया या संतों द्वारा समय समय पर दिए गए उपदेशों से नहीं हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का संधान कर प्रसार को पाती है। कबीरदास कहते हैं, सतगुरु तत् कहयो विचार मूल गहयो अनभे विस्तार। इस प्रकार तत्व का ग्रहण कर अनुभव तथा विवेक के समन्वय से ही यह मत अस्तित्व में आया। संत कवि ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए नामोपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार की दार्शनिक विवेचन उन्होंने नहीं किया। इसे ये कवि राम, खुदा, रहीम, ब्रह्म आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु सबका लक्ष्य परम तत्व का साक्षात्कार करना ही है। संतों की यह साधना पद्धति अजपा जप के नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण संत परंपरा। कबीरदास जैसे संतों की परंपरा का सूत्रपात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में हुआ था। स्वामी रामानंद कबीरदास के दीक्षा गुरु थे। संत रविदास, सेना नाई, पीपा धन्ना आदि उनके गुरु भाई थे। जनश्रुति है कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर ही इन्होंने संत परंपरा का सूत्रपात किया। वस्तुतः संत परंपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल भावभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। पूर्व में बौद्ध धर्म वज्रयान एवं सहजयान में परिणित हो गया था। वैष्णव संप्रदाय और उसमें कई बातों का आदान प्रदान हुआ और इस तरह दोनों निकट आने लगे। इस प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथ पंथ एवं स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में देखने में आया। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव एवं नामदेव, पश्चिम की ओर से संत बेनी एवं साधना तथा दक्षिण की ओर से संत ललदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले ही हो चुका था। आगे चलकर कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी में चली। अनेक पंथों एवं गदियों की स्थापना हुई। इनमें नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल के दादू पंथ, हरिदास के निरंजनी संप्रदाय, मुलकदास के मलुक पंथ तथा कबीर दास के नाम पर कबीर पंथ बनकर से तैयार हो गए। इस परंपरा का प्रथम युग संत जयदेव से आरंभ होता है और उसके पीछे 200 वर्षों तक संत अधिकतर पथ प्रदर्शकों के रूप में आते हुए दिख पड़ते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीर दास ने संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार विस्तार के साथ किया।
आचार्य शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। दोस्तों, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक किसे माना है? तो कबीर दास जी को माना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल पर यदि आप नए हो और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी आने वाली वीडियो हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन वीडियो को देख सकें। ऐसे ही जो वीडियो हैं और लाने के लिए हमें मोटिवेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आपको जिस भी चीज़ या सामग्री का वीडियो चाहिए उसका आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उन वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।